मंगल की रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम ट्रंप ने ईरान को दी जाने वाली डेडलाइन का वक्त बता दिया। अमेरिकी सदर आबने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए गालियों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर इंतहाई बेहुदा और नाजेबा जुबान का इस्तेमाल ईरानी क़यादत को पागल करार दिया। कहा मंगल को ईरान में पावर प्लांट और ब्रिज डे होगा। ईरान में बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाएंगे। आबना हुर्मुज़ खोलो वरना जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे, बस देखते जाओ। ईरान में ऐसा मंजर देखा जाएगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, मेरे ख्याल में ईरान से मुआहिदा हो जाएगा। अगर ईरान ने मुआहिदा ना किया तो उसे तबाह करेंगे। मुआहिदा ना हुआ तो ईरान के तेल पर कब्जे की धमकी भी दे दी। अमेरिकी सदर के अपने 2 पायलट्स को बाजियाब कराने की तस्दीक। कहा, ईरानी पहाड़ों की गहराई से शदीद जख्मी और बहादुर F-15 के ऑफिसर को बचा लिया। ईरानी फौज उस ऑफिसर के बहुत करीब पहुंच गई थी। दूसरे ऑपरेशन में अमेरिकी फौज के पायलट को दिन की रोशनी में बचाया। हमने ईरान के ऊपर 7 घंटे गुजारे, ये गैर मामूली बात है। अमेरिकी फौज ने तारीख के जुर्रतमंदाना ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन किया। सब ने बहादुरी और महारत का हैरत अंगेज मुजाहिरा किया। अमेरिकी तारीख में पहली बार 2 पायलट्स को दुश्मन की सफ़ों से अलग अलग बचाया गया। ईरान का ख्याल है हम जंग दरमियान में छोड़ जाएंगे, हम वहाँ से नहीं जाएंगे। अमेरिकी सदर का पीर को ओवल ऑफिस में फौज के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। ईरान ने ट्रंप की डेडलाइन मुस्तरद कर दी। ट्रंप के बयान पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहा, अमेरिकी सदर ट्रंप घटिया जुबान के इस्तेमाल पर उतर आए। ट्रंप पागलपन का शिकार हो चुके। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि ट्रंप के बयानात उनकी मुजरिमाना सोच की अक्कास हैं। ईरान के जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा, मशरिक़ वुस्ता में ईरान के इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी के सीनियर मुशीर अली अकबर वेलायती ने कहा, मज़ामती महाज की मुतहदा कमान बाबल मंदब को भी आबना हुर्मुज़ की तरह देखती है। व्हाइट हाउस दोबारा गलती न दोहराए। आलमी तिजारत और तवानाई का बहाव एक ही वार से मफलूज हो सकता है। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा, अवाम की फलाह व बहबूद कुर्बान करके दूसरों को धमकाने वाला ट्रंप पत्थर के दौर में फंसा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा का ज़मीर अगर जिंदा होता तो ट्रंप की धमकी पर खामोश न रहता। ट्रंप खित्ते को ना ख़त्म करने वाली जंग में घसीटना चाहते हैं। पाकिस्तान में ईरानी सफारत खाने का अमरीकी सदर ट्रंप के मवाख़िज़े का मुतालबा। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बरसात, इसराइली शहरों में तबाही, हर तरफ आग लग गई। दिमोना में इसराइली पेट्रोकेमिकल तनसीबात पर हमला। ईरानी मिसाइल ने हाइफा की 7 मंजिला इमारत को ज़मीन बोस कर दिया। ईरानी मिसाइल लगने से 4 इसराइली ज़ख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू ने मुतादिद अफराद को मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया। बनी बुराक और तल अबीब में सायरन बज उठे, मुतादिद अफराद ज़ख्मी। इसराइली दिफाई निज़ाम कई मिसाइल रोकने में नाकाम। पासदान इनकलाब का तल अबीब में मोसाद हेडक्वार्टर्स को तबाह करने का दावा। अमरीकी सदर ट्रंप की गालियों पर आलमी मुबस्सरीन भी हैरान। CNN का पैनल दंग रह गया। एंकर ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला जंग की जुर्म है। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर सोलान ने कहा, ट्रंप मुतज़ाद बयान दे रहे हैं। आलमी अमूर के माहिर ब्रेट मैकगॉग का भी तनकीद। कहा, ऐसी जुबान इस्तेमाल करने से ट्रंप को डील नहीं मिलेगी। स्काई न्यूज़ पर मुबस्सर टेरा ने कहा कि ऐसे बयानात से ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन जाहिर होती है। ट्रंप के इक़दामात को ईरान को और भी शेयर कर दिया। क़यादत के लिए मौत अज़मत का निशान बन चुकी। ट्रंप हर चीज पर डील चाहते हैं। ईरानी पासदान इनकलाब ने दावा किया है फौजियों को बाजियाब कराने का अमरीकी ऑपरेशन नाकाम हुआ। ऑपरेशन में 2 अमरीकी C-130 और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिराए गए। ईरानी खबर एजेंसी ने तबाह C-130 की वीडियो जारी कर दी। ईरानी स्पीकर कालिबाफ ने अमरीकी तैयारे की तबाही की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, अमेरिका को मजीद 3 ऐसी फतूहात मिली तो मुकम्मल तबाह हो जाएगा। पासदान इनकलाब ने कहा, अमरीकी तैयारे अमरीकी फौजी ऑफिसर की तलाश में शरीक थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वेपन ऑफिसर को निकालने के लिए आए 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे फंस गए। कमांडोज ने दोनों खराब तैयारों को तबाह कर दिया ताकि ईरानियों के हाथ न लगे। 3 नए तैयारे भेजकर अमरीकी एहलकारों को निकाला गया। अमरीकी टीवी के मुताबिक एयरफोर्स एहलकार मुबैना तौर पर एक ऊंची चोटी पर चढ़ गया। 48 घंटे तक वहीं छुपा रहा। अमरीकी एहलकार ने या तो खुफिया राब्ते का तरीका इस्तेमाल किया या फिर एक एमरजेंसी सिग्नल फाल किया। उससे पहले सर्च मिशन के दौरान ईरानी फोर्सेज ने एक F-10 तैयारा भी मार गिराया। एक हेलीकॉप्टर भी निशाना बना जो बच निकलने में कामयाब हुआ। रेस्क्यू मिशन के दौरान झड़पों में ईरानी कबाइल के 9 अफराद शहीद, 8 जख्मी। कवेत
में मुतादिद ड्रोन हमले, वजारत तेल, वजारत मालिया समेत दीगर इमारात को निशाना बनाया। पावर और वाटर प्लांट्स को शदीद नुकसान पहुंचा। कवैती हुकाम का कहना है कि हमले में बिजली पैदा करने वाले 2 यूनिट बंद हो गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताज़ा कार्रवाइयों में IRIS-2 ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। शवाइख ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। अबू धाबी में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला, आग भड़क उठी। बरोज पेट्रोकेमिकल प्लांट में तमाम सरगर्मियां मुअत्तल। प्लांट अमारात का बड़ी सनती हब है और ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि UAE में अमरीकी रडार और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया ने दावा किया मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हो गया। ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमले में ईरानी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मसूद शहीद। ईरान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले, ट्रंप ने तेहरान पर बमबारी की वीडियो शेयर कर दी। ईरानी फौज के कई आला कमांडर्स को शहीद करने का दावा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलों में 50 से ज़ायद सीनियर ईरानी ओहदेदार शहीद हुए। ईरान का तारीखी स्पोर्ट्स स्टेडियम मुकम्मल तौर पर तबाह। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी नुकसान पहुंचा। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंग के आगाज़ से अब तक 30 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ पर हमले किए जा चुके। जनूब मगरबी सूबे खुजिस्तान में पेट्रोकेमिकल जोन में हमले, मशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले में 5 अफराद शहीद, 170 जख्मी, जबकि अरबिल पर हमले में 3 अफराद शहीद और 3 जख्मी हुए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का रूसी हम मनसब से राबता। वांग यी ने कहा आपनाए हुर्मस की बहाली जंग बंदी से ही मुमकिन है। चीन ने हमेशा सियासी मफाहमत की वकालत की। चीन कशीदगी कम करने के लिए रूस के साथ ताउन पर तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में ताउन जारी रखेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा अमरीका को अल्टीमेटम की बजाय मुज़ाकराती रास्ता अपनाना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। जंगी और कमज़ोर ममालिक पर चढ़ाई ट्रंप की मकबूलियत को ले डूबी। ट्रंप की मकबूलियत 10 से 15% तक गिर गई। 2025 के आगाज़ में ट्रंप की मकबूलियत 50 से 52% थी। अमरीकी टीवी चैनल ने नई सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। वोटर्स की बड़ी तादाद का ट्रंप की पॉलिसीज़ पर अदम इत्मीनान। लेबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों में एक और इजरायली फौजी मारा गया। इजरायली फौज का कमांडो अहम हिजबुल्लाह कमांडर की गिरफ्तारी के दौरान हल्लाक हुआ। हालिया जंग में हिजबुल्लाह से जंग में 11 इजरायली फौजी मारे जा चुके। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह की ताकत ने इसराइल को हैरान कर दिया। इजरायली फौजी कमांडर ने एतराफ़ किया हिजबुल्लाह तवील अरसे तक मुसलसल हमलों की सलाहियत रखती है। हिजबुल्लाह के पास तकरीबन 10,000 रॉकेट और मुतादिद लॉन्चर्स मौजूद हैं। हिजबुल्लाह के बारे में जो अंदाज़ा लगाया गया था हकीकत इससे कहीं मुख्तलिफ निकली। लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइल का एक दिन में 7वां हमला। जनूबी लेबनान में बमबारी से 6 अफराद जान बहक। आपने हुर्मस की बंदिश के बाद दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। यूरोप में डीजल की कीमत 2022 के बाद $200 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। जंग के बाद से अब तक बरतानिया और फ्रांस में पेट्रोल 30% महंगा हो चुका। यूरोप में महंगा तरीन डीजल नीदरलैंड में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुश्किल घड़ी में अवाम को किसी सूरत अकेला ना छोड़ने का अज़्म। कहा पेट्रोल लेवी में फिलफोर 80 रुपये फ़ी लीटर कमी की। टोल टैक्स में समाही 32% इजाफा भी वापस लिया। मुश्किल वक्त में जिस हद तक मुमकिन है अवामी रिलीफ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बलोचिस्तान हुकूमत ने कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करा दी। जुलाई की तहसीन है। सब्सिडी के नफाज पर पेशरफ्त इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान रेलवे 6 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम कर रही है जिसकी बदौलत मुसाफिर ट्रेन और मालगाड़ियों के किरायों में किसी भी किस्म का इजाफा नहीं किया जा रहा। 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया। मुसाफिर बसों को 1 लाख, मिनी बसों वैगनों को 40,000 माहाना सब्सिडी दी गई। निज़ाम में शफाफियत के लिए ये रकूम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम की जा रही है। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुल्क में ईंधन की मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं।
केपी में एनर्जी एमरजेंसी नाफिज, गैर ज़रूरी बिजली के इस्तेमाल को कम करने के लिए नई पाबंदियां नाफिज। हुकूमती लामी के मुताबिक पेशावर में तमाम बाजार, शॉपिंग प्लाजे और मार्केट्स रात 9 बजे बंद होंगी। दीगर अजला में मार्केट्स का टाइम सिर्फ रात 8 बजे तक होगा। तमाम रेस्टोरेंट, कैफ़े और होटल्स रात 10 बजे तक बंद होंगे। शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात फिर आज 10 बजे तक ख़त्म करना होंगी। केपी हुकूमत ने पेट्रोल सब्सिडी के लिए एहसास फ्यूल सपोर्ट स्कीम का आगाज़ कर दिया। रजिस्टर्ड सारिफीन को 2000 रुपये माहाना फ्यूल सपोर्ट दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू होगा। मोटरसाइकिल और रिक्शा दरख्वास्त दहिंदगान के नाम पर रजिस्टर्ड होना लाजिम है। गैर रजिस्टर्ड के नाम पर मोटरसाइकिल अहल नहीं होगी। ट्रांसपोर्टर्स के जरिए आवाम को रिलीफ पहुंचा रहे हैं। जंग बढ़ने से पहले वाले किराए नाफिजुल अमल होंगे। बस, कोस्टर, स्कूल वैन्स के किराए नहीं बढ़ने देंगे। रूट, खर्च और ईंधन के हिसाब से मदद करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली, गैस और पेट्रोल की बचत बहुत ज़रूरी है। चाहता हूँ कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बावजूद आवाम को रिलीफ मिले। वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी का कहना है, अमन हम सब की अव्वलीन ज़रूरत है। तरक्की और खुशहाली के रास्ते अमन से ही निकलते हैं। सियासी वाबस्तगियाँ अपनी जगह, मगर अमन के लिए हम एक हैं। अमन पर हमारा कोई इख्तलाफ नहीं। बंद कमरों के मुसल्लत शुदा फैसलों और नाकाम पॉलिसीज़ की वजह से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो रही। बलोचिस्तान में तमाम मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर्स रात 8 बजे बंद करने का ऐलान। महकमा दाखिला बलोचिस्तान ने एलामिया जारी कर दिया। दवाखाने, तंदूर और नान बाई इस पाबंदी से मुस्तस्ना करार। शादी ब्याह, दीगर तकरीबात रात 10 बजे तक खत्म होंगी। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात 7 अप्रैल की बजाय 10 अप्रैल को होंगे। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहो का कहना है, इम्तहानी निज़ाम से मुतालिक सॉफ्टवेयर में कुछ तकनीकी मसाइल दरपेश थे। तलबा के वसीतर मफाद में अहम फैसला किया गया। भारत बुखलाहट का शिकार, हवास बाख्ता हो चुका। भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो कोलकाता तक पहुंचा कर आएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान इसराइल जंग के असरात का हमें सामना करना पड़ेगा। ऑपरेशन गजब लिल हक में अफगान तालिबान रजीम के 796 कारिंदे हलाक, 1043 जख्मी हुए। अफगान तालिबान रजीम की 286 चेक पोस्टों को तबाह किया गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की 44 पोस्टों पर कब्जा भी कर लिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने ऑपरेशन गजब लिल हक की ताज़ा तफसीलात शेयर कर दी हैं। बताया, ऑपरेशन में 249 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपखाने तबाह किए गए। तर्जुमान अफगान तालिबान हमदुल्ला फितरत के बयानात झूठ का पलंदा करार। वजारत इत्तलात और नशरियात का बताना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सिर्फ इत्मीनान खवारिज और अफगान तालिबान के दहशतगर्द इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, जिसकी तफसीलात बाकायदगी से जारी की जाती हैं। इसके बरक्स प्रोपेगेंडा पर मबनी मनगढ़ंत मालूमात फैलाई जा रही हैं। हमदुल्ला फितरत और दीगर अफराद पुराने, जाली और AI से तैयार करदा वीडियोस पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सच हमेशा झूठ पर गालिब आता है। बलोचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस अफगान बाशिंदा गिरफ्तार। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने बताया, दहशतगर्द हबीबुल्लाह 2 FC एहलकारों की शहादत में मुलव्विस रहा। हबीबुल्लाह का भाई अफगानिस्तान में कालदम TTP का कमांडर है। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान जाल लांगो का कहना है कि अफगानिस्तान की सरजमीन बार बार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। दुश्मनों की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान दहशतगर्द हबीबुल्लाह का एतराफ़ी बयान भी सुनवाया। बारिशों से मुख्तलिफ अजला में तबाही। मियाँ वाली के इलाके ईसा खेल में सैलाबी सूरत हाल। मुतादिद अफराद रैलों में फंस गए। मरी में लैंड स्लाइडिंग। मुतादिद घरों, दीवारों, छतों में शिगाफ। मसाजिद में ऐलानात। लोगों को इलाका खाली करने का हुक्म। चीका गली चौक रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट लैंड स्लाइडिंग की नजर। देर लोयर में
बारिश, कमरे की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। PTM ने खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही की रिपोर्ट जारी कर दी। 25 मार्च से अब तक बारिशों में 45 अफराद जाँ बहक, 105 जख्मी हुए, 442 घरों को नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात ने बारिशों के एक और तगड़े स्पेल की पेशगोई कर दी। KP, बलोचिस्तान, पंजाब और इस्लामाबाद में 9 अप्रैल तक बारिशों का इम्कान। फैसला यूँ किया क्योंकि जितनी तनख्वाह नहीं है उससे ज़्यादा का तो पेट्रोल लग रहा है। आप लोगों को पता है कितना पेट्रोल हो गया है महंगा। अब रोज़ाना अगर मैं 500 रुपये का सिर्फ पेट्रोल डलवाऊंगा, 15,000 रुपये का महीना तो सिर्फ पेट्रोल लग जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि थोड़ी जो बचत करके अपनी एक बाइक ले ली है। सजेशन यही है कि आने वाला दौर, एक तो एनवायरनमेंट की बचत है और दूसरी चीज़ आप अपने एक्सपेंस इससे बहुत कवर अप कर सकते हैं। तेल की बढ़ती कीमतों के बाद इलेक्ट्रिक स्कूटीज की मांग में बेपनाह इजाफा। कराची में डीलर्स के पास स्टॉक खत्म होने लगा। 3 से 6 माह की बुकिंग शुरू कर दी। स्कूटीज बनाने वालों ने भी मौका देखकर कीमतें बढ़ा दी। शहरियों के शिकवे शिकायत। पेशावर में मुबैना तौर पर भत्ता ना देने पर ख्वाजा सिराग कत्ल। पुलिस के मुताबिक सारा नामी ख्वाजा सिराग को फकीराबाद में फायरिंग का निशाना बनाया गया। मुलजिमान वारदात के बाद जाए वक़ुआ से फरार। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर की पार्किंग से डॉक्टर मुर्दा हालत में मिला। लाश पार्किंग में खड़ी गाड़ी से मिली। 2 से 3 दिन पुरानी थी। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर लतीफ़ की मौत हार्ट अटैक से हुई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक डॉक्टर अहमद लतीफ़ शदीद डिप्रेशन का शिकार थे। कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों की दुश्मन। गुलपाई के करीब ट्रालर की टक्कर से बाइक सवार जाँ बहक एक्सन वल्द अकबर की लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। मंगू पीर में मस्जिद में काम के दौरान छत से गिरकर मस्तूर जाँ बहक। कराची में फवारा चौक पर PTI का एहतजाज। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है PTI कारकुनान ने पथराव किया। जवाब में आंसू गैस की शेलिंग की गई। पुलिस हुकाम का कहना है 15 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। वडेरा शाही इंसाफ में रुकावट है। मुल्जिमान के खिलाफ सबूत के बावजूद सजाएं नहीं मिलती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की उमर रुबाब चांटियों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उमर रुबाब चांटियों ने कहा, वालिद, दादा और चाचा को कत्ल किया लेकिन इंसाफ नहीं मिला। आला अदलिया का दरवाज़ा खटखटाऊंगी। कराची की 12 नुमाया शख्सियात की खिदमात का एतराफ़ बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से तमगा कराची दिया गया। शहीद फाइटर फुरकान को खुसूसी खिराज तहसीन पेश किया गया। आमिर कराची ने कहा कि ये सिलसिला आइंदा साल भी जारी रहेगा। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में छोटे तैयारे की मसरूफ हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग। वाकई की वीडियो हाईवे पर एक गाड़ी के डैश कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। HBL PSL में मुल्तान सुल्तान्स की कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त। मुल्तान ने 167 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। स्टीव स्मिथ की 53 रन की शानदार इनिंग्स। शान मसूद 46 रन के साथ नुमाया रहे। अगला मरहला 8 अप्रैल से कराची में शुरू होगा। लाहौर में पहले मरहले का आखिरी मैच आज मुल्तान और पिंडीज के दरमियान होगा। कैचेस विन द मैचेस। कोयटा ग्लैडिएटर के रली रोसो ने मुल्तान सुल्तान्स के बैटर स्मिथ का कैच पकड़वाकर सबको हैरान कर दिया। बाउंड्री से बाहर जाती गेंद को रोककर 7 फील्डर की जानिब कैच थ्रो किया, जिसे थर्ड अंपायर ने चेक करने के बाद आउट करार दे दिया।
अली सिस्टर्स ने फिर पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन कर दिया। महानूर अली ने मलेशिया में इंटरनेशनल जूनियर ओपन चैंपियनशिप जीत ली, गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सहरिश अली ने ब्रॉन्ज जीत लिया।